जादुई सुनहरा पेड़ और कुआं। किसी एक गांव में नीतू नाम की एक औरत अपनी बेटी नेहा के साथ रहती थी। नीतू के घर में गरीबी ने जैसे पैर फैला रखे थे। नीतू अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और अपना घर बार चलाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन नीतू अपनी मालकिन के घर काम करने के लिए पहुंचती है और नीतू को देखकर उसकी मालकिन बोलती है, तुम्हें कल से अब यहाँ काम करने आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग ये घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो तुम अपनी गरीबी को कम करने के लिए कहीं और रास्ता ढूंढ लो। पर मेम साहब, मेरे पास तो कोई और ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाकर कामकाज ढूंढूं? अगर आपकी जान पहचान में कोई हो तो आप उनसे बात कर लीजिए, मैं उनके घर पर काम कर लूंगी। नीतू, मुझे अगर पता होता तो मैं जरूर बता देती, पर अभी तुम कल से मत आना। और हाँ, आज भी तुम जा सकती हो और मैं अभी तुम्हारा हिसाब कर देती हूँ। ठीक है मालकिन। इतनी बातें करके मालकिन उसका हिसाब कर देती है और नीतू को पैसे देकर उसको अपने घर भेज देती है। नीतू घर आकर उन पैसों को बड़ी गंभीरता से देखते हुए और रोते रोते बोलती है, ये पैसे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? ये सब सोचते हुए नीतू रो ही रही होती है कि तभी नेहा बाहर से भागती हुई अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम जल्दी से मेरे साथ उस जंगल में चलो। जंगल में? पर क्यों? और कौन से जंगल में जाना है? क्या बात है नेहा, सही सही बोल, तू इतना हाफ क्यों रही है? माँ, उसी जंगल में जहाँ कोई आता जाता नहीं है। आप एक बार मेरे साथ तो चलो, मुझे आपको वहाँ कुछ दिखाना है माँ। इतना बोलकर नेहा अपनी माँ को खींचकर जल्दी जल्दी चलाती हुई जंगल की ओर ले जाती है और वहाँ ले जाकर अपनी माँ को एक जादुई सुनहरा पेड़ दिखाती है। साथ ही उस पेड़ के पास एक सुनहरा कुआं भी होता है, जिसे दिखाते हुए नेहा अपनी माँ नीतू से बोलती है, माँ, ये देखो सुनहरा पेड़, आपको पता है ये एक जादुई पेड़ है। अरे नहीं बेटा, ये तू क्या बोल रही है? जादुई सोने का पेड़? ऐसा कुछ नहीं होता। माँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये एक सच में जादुई सुनहरा सोने का पेड़ है। और तो और ये पेड़ बोल भी सकता है, मैंने उससे बात भी की है। माँ, मैंने इन्हें बोलते हुए सच में सुना है, तभी तो मैं तुम्हें लेने के लिए घर आई थी। और तो और इनका एक साथी भी है। नेहा, ये सब तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, घर चल, तुझे पता है ना भूतिया जंगल है ये, अगर यहाँ तुझे कुछ हो गया तो? पर माँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये कोई भी भूतिया जंगल नहीं है, बल्कि ये एक जादुई पेड़ है और इसका साथ ही एक जादुई कुआं है। बहुत हो गया नेहा, अब घर चल। इतना बोलकर नीतू अपनी बेटी नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले जा रही होती है और नीतू की और नेहा की सारी बातें सुनहरा पेड़ पीछे खड़ा सुन रहा होता है और उसकी बातों को सुनकर बोलता है, नीतू रुको, तुम्हारी बेटी नेहा सच बोल रही है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और जब भी कोई जंगल में आता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ, इसलिए मैं उनके ऊपर फूलों की बारिश करता हूँ। पर मेरी इस अच्छाई को देखकर लोग डरकर भाग जाते हैं और सोचते हैं कि इस जंगल में कोई भूत है, पर मैं कोई भूत नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ और यह मेरा साथी जादुई सोने का कुआं है। मैं तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा भविष्य भी दिखा सकता हूँ। क्या ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नीतू, यह कोई सपना नहीं बल्कि यह सब कुछ हकीकत है। इतना बोलकर वो पेड़ नीतू को कुछ जादुई फल देता है और अपने हाथ में जादुई सोने का फल देखकर नीतू बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो अपने हाथ में रखा सोने का फल देखकर वो पेड़ से बोलती है, अरे ये तो सोने का फल है। हाँ, यह सोने का फल है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए दिया है और तो और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं होता तो तुम इस कुएं में झांककर अपना पूरा भविष्य देख सकती हो। पर मैं इस कुएं में अपना भविष्य कैसे देख सकती हूँ? मेरा मतलब है कि मुझे क्या करना होगा? मैंने तुम्हें जो सोने का फल दिया है उसमें से एक फल इस कुएं में डाल दो और जो तुम देखना चाहती हो और अपने बारे में जानना चाहती हो
फिर वह तुम इस कुएं में देख सकती हो और अपना भविष्य जान सकती हो। जादुई पेड़ की सारी बातें सुनकर नीतू बिल्कुल वैसा ही करती है और एक सोने का फल उस कुएं में फेंक देती है और बोलती है, मैं अपना भविष्य देखना चाहती हूँ कि 20 दिन बाद मेरी क्या हालत रहेगी। आखिर कैसे मैं अपनी बेटी की परवरिश कर पाऊंगी? कौन हमारी मदद करेगा? हम कहाँ से खाएंगे? कहाँ से हमारा घर चलेगा? नीतू के इतना बोलते ही कुएं से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके ऊपर एक दृश्य दिखता है, जिस दृश्य में वही सुनहरा पेड़ और नीतू उसके पास खड़ी हुई होती है और वो जादुई सुनहरा पेड़ उसे एक के बाद एक सोने के फल दे रहा होता है और उन्हें बेचकर नीतू अपना और अपनी बेटी का पेट भर रही होती है, अपना घर चला रही होती है और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से भी काफी बेहतर हो चुकी होती है। ये सब दृश्य देखकर नीतू को बहुत अच्छा लगता है। ये सब दृश्य देखने के बाद उस जादुई पेड़ से बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो जादुई पेड़, तुम मुझे आने वाली जिंदगी में बहुत मदद करने वाले हो और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी कर दोगे कि हम चैन से बैठकर खाएंगे। पर अब तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर मेरी बेटी तुम तक पहुँची कैसे और कैसे ढूंढा उसने तुम्हें? अपनी माँ की ये बात सुनकर नेहा बोलती है, माँ मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी और घर में पानी भी नहीं था और मैं गांव के कुएं पर भी गई थी तो वहाँ पर गांव वालों की भीड़ लगी थी। फिर अचानक ही मुझे याद आया कि इस जंगल में भी एक कुआं है और मैं पानी भरने के लिए यहाँ डरती हुई आई, पर यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ कोई नहीं था, बल्कि यहाँ एक जादुई सुनहरा पेड़ था और उसका साथ ही कुआं। और फिर जब मुझे सब पता चला तो मैं घर भागती हुई आई और तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। वैसे तो सच कहते हैं कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। हाँ नीतू, भगवान जो भी करता है अच्छा तो जरूर करता है, पर भगवान अच्छे लोगों की मदद भी जरूर करता है। अब देखो तो तुम भी कितनी अच्छी इंसान हो, अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती हो और आज तुम्हारी नौकरी भी चली गई, इसलिए भगवान ने तुम्हें मुझसे मिलवा दिया। अब तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना और मेरा साथी कुआं दोनों ही तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कहकर नीतू खूब सारे सोने के फल वहाँ से लेकर अपने घर आ जाती है और फिर धीरे धीरे अपने घर का गुजारा करने लगती है। और अब जब भी नीतू के पास पैसे खत्म हो जाते तो वो जादुई पेड़ और कुएं के पास जाती तो उसे खूब सारा सोना मिल जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने अपनी एक दुकान खरीद ली और उसमें बैठकर फलों को बेचा करती थी और अब वो गांव में सबसे अमीर हो जाती है और वो अपने जैसे कई गरीब लोगों की भी बहुत मदद करती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।